नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, वैसे तो सावन का महीना चल रहा है जिसे शिव शंभू का महीना कहा जाता है और इस दौरान मां मंगला गौरी की पूजा भी की जाती है हर मंगलवार को। पर क्या आप जानते हैं दोस्तों कि ये जो महीना होता है इतना पावन होता है कि हर कोई अपने इष्ट देव की पूजा इस महीने में करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप जैसे शिव पूजन नहीं कर रहे हैं सावन के महीने में, पर आपने शायद प्याज लहसुन वगैरह ये सब कुछ खाना छोड़ दिया है इस महीने में, और आपके इष्ट देव यानी कि आप अपने घर पे प्रतिदिन अपने आराध्य के रूप में लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। तो आप इस महीने की जो गुरुवार है ना, उस दिन आप श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा भी कर सकते हैं। आप किसी दूसरे देवी देवता को भी मानते हैं तो वो भी आप सावन के महीने में पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि हर को जो महीना प्रिय होता है ना, हरि को भी वो महीना बहुत प्रिय होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है इस महीने के हर गुरुवार को लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा करते हैं। आप अगर हर गुरुवार को नहीं भी कर पा रहे हैं, आप किसी एक गुरुवार ही अगर थोड़ा विशेष रूप से वो पूजा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। वैसे आप नॉर्मली तो हर गुरुवार को लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा करते ही हैं अगर आपके घर पे लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित हैं तो। पर अगर कोई जो है अलग से चित्र रखकर पूजा करना चाहते किसी गुरुवार को, जिनके घर में लक्ष्मी नारायण अलग से प्रतिष्ठित नहीं है पर वो लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा करना चाहते हैं इन सावन के महीने में, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं आपको जो सहज और सरल विधि बताऊंगा दोस्तों, उसके साथ आप अपनी विधियों को भी जोड़कर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मुझे कमेंट्स इस विषय पर आ रहा है कि हमारे प्रदेश में जो है ना इस तरीके से ये चीज़ नहीं की जाती है, आपने हमें ये बताया और क्या हम इसे इसके साथ जोड़ के कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों। देखिए दोस्तों, धूप पूजा जो है वो एक सहज और सरल पूजा है। आप मानसिक रूप से यानी कि मानस रूप में भी आप जो है धूप पूजन कर सकते हैं, जो कि एक गंध पुष्प अक्षत अब धूप से जो है वो आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। उसके साथ साथ जो है ना, उसके साथ साथ आप जो है आप जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से यानी कि गंध चढ़ाकर, पुष्प चढ़ाकर, अक्षत चढ़ाकर और जो धूप चढ़ाकर भी आप पूजा कर सकते। तो मानस रूप में भी आप पूजा कर सकते। आप जो है पद्धति का नियम के अनुसार जो है जो वाचिक रूप होता है, मानस पूजा का मतलब होता है आभ्यंतरीण रूप और एक वाचिक रूप होता है, इन दोनों तरीके से ही आप ये पूजा कर सकते। पर उसके साथ जो भी आपके परिवार के नियम है, जो भी आपके प्रदेश के नियम है, उसे भी आप जोड़कर कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, शास्त्र में कहा गया है एक एक गंध पुष्प धूपे पूजा, अर्थात आप जो है किसी भी चीज़ से अगर पूजा करने में सामर्थ्य नहीं है और हर कोई जिसका जैसे मंत्र दीक्षा नहीं हुआ है या फिर कोई जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है, हर कोई जो है ना ये गंध पुष्प धूप से जो है पूजा कर सकता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जैसे बहुत सारी जगह पर नैवेद्य चढ़ाने पर या फिर भगवान को जल जो है वो चढ़ाने पर कुछ कुछ नियम जो है वो अलग अलग है। कई जगह पर जो है वो अधिकार केवल जो है ब्राह्मणों को है। वैसे ब्राह्मणों की संज्ञा लेकर भी मैं अगर यहाँ पर बोलने जाऊँ दोस्तों तो ये पूरा वीडियो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। पर आप ये जान लीजिए कि जो धूप पूजा है यानी कि जो गंध पुष्प जो धूप से पूजा है, सामग्री आपके पास कुछ नहीं है, आप उससे पूजा कर सकते हैं। आप किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी वर्ण से आते हैं, किसी भी चीज़ से आते हैं ना, आप ये पूजा कर सकते हैं। आप कहीं पर भी रहते हैं, आप ये पूजा कर सकते हैं दोस्तों। तो धूप पूजा इसलिए जो है वो एक स्वतंत्र पूजा है। इसके साथ आप अपने प्रदेश के आचार, अपने कुल के आचार को ज़रूर जोड़ सकते हैं, क्योंकि शास्त्र भी यही कहता है कि शास्त्रम अर्थात आपको प्रदेश के आचार, अपने कुल के आचार और जो है शास्त्रीय जो पूजा पद्धति है उसके साथ ही आपको पूजा करना चाहिए। और हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो हर प्रदेश में, हर प्रदेश ही क्यों कहे, हर इलाके में पूजा के नियम अलग होते और इलाकों से भी बढ़कर जो है परिवार में अलग अलग हो जाते। मेरे जो बाजू वाले जो फैमिली लोग रहते हैं उनके नियम के साथ हमारे परिवार के नियम नहीं मिलते हैं पूरी तरीके से। तो इसलिए आप अपने उन नियमों का पालन करिए दोस्तों, क्योंकि सेवा और पूजा भावना में आपके मन के विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर केवल जो है ना शास्त्र की एकमात्र विधि को आपको फॉलो करना है ऐसा नहीं है। आप शास्त्रीय विधि को तो फॉलो करिए ही, उसके साथ साथ आप अपनी विधियों का भी फॉलो कर सकते। तो यहाँ पर मुझे ये बात इसलिए कहना पड़ा क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट इसके ऊपर आ रहे थे, तो मैंने ये आपको बता दिया कि मेरे
बताए हुए नियम के साथ आप अपने रिचुअल्स को जोड़कर पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है आप इसे करने में। अब आते हैं फिर से लक्ष्मी नारायण की पूजा के विषय में। तो लक्ष्मी नारायण की पूजा के लिए अगर आपके घर में मूर्ति में लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित है तो इस दौरान आप जो है ना बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र जो कि पीले और हरे रंग के होंगे उससे आप उनके बहुत अच्छे से श्रृंगार करिए। फूल माला से जो है आप विशेषकर प्रतिदिन श्रृंगार कर सकते हैं, या फिर गुरुवार के दिन आप सावन के विशेष पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण की तो उस दिन आप बहुत अच्छे तरीके से श्रृंगार करिए। दोस्तों धूप में इस दौरान जो है ना आपको चंदन और कपूर का धूप इस्तेमाल करना है। आप थोड़ा जो है ना इस दौरान अगर अच्छे वाले गुग्गुल का प्रयोग करते हैं या फिर अच्छे वाले जो राल मिलता है, जो पीले राल मिल जाता है, उसका प्रयोग अगर आप करते तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं आपको कहूँगा लक्ष्मी नारायण की क्योंकि आप पूजा कर रहे हैं तो सप्त धूप जलाकर उनकी आरती इस दौरान ज़रूर करिए, क्योंकि सप्त धूप जो होता है वो विशेषकर आरती का धूप होता है और धूप शुद्धि के लिए इसे कहा जाता है। जैसे हमारे सप्त नदियाँ हैं उसी तरीके से सप्त धूप को माना जाता है दोस्तों कि सप्त धूप जो है वो सप्त नदियों के प्रतीक होते हैं और 7 प्रकार के उस धूप से जो है ना आरती करने से भगवान प्रसन्न तो होते ही हैं और साथ में जो है हमारी नेगेटिविटी भी दूर होती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे घर पे जो है ना वो बनी रहती है हमेशा भगवान की कृपा दृष्टि के तौर पर। तो आप सप्त धूप आरती अगर कर पाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है इस दौरान। अगर आप अष्टांग धूप या फिर षडंग धूप या फिर पंचांग धूप करना चाहते तो आप उसे धूप निवेदन में करिए, यानी कि धूप निवेदन के लिए जो है आप पंचांग धूप कर सकते, आप षडंग धूप कर सकते, आप जो है अष्टांग धूप कर सकते, आप दशांग धूप कर सकते। अगर षोडशांग धूप करते तो वो तो और भी अच्छा है। पर मैं जब कहता हूँ कि आप जब आरती कर रहे हैं तो आरती में अगर आप इन सारी चीज़ों का प्रयोग ना भी कर पा रहे हैं, आप सप्त धूप से आरती करिए। जैसे कि केवल लाल गुग्गुल से आप आरती करते कम से कम कुछ ना मिलने पर, उसी तरीके से आप सप्त धूप का इस्तेमाल करते हुए आरती करिए। और उसके साथ साथ जो है ना तिल के तेल या फिर जो घी के दीपक है उससे आप आरती करिए, क्योंकि पंच दीपक अगर तिल के तेल से आप जलाते हैं कहते हैं वो लक्ष्मी नारायण को बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करने वाले विषय होती है। क्योंकि जो दीपावली का दिन होता है मैंने बहुत सारे परिवारों में देखा है उस दिन का खास रिचुअल्स होता है ये कि उस दिन जो है ना वो लोग तिल के तेल का दीपक ही जलाते हैं। उस दिन जो है घी के दीपक वो नहीं जलाते। हाँ, घी के बाती से धुंची धूप तो आप जला सकते, पर जो तेल के दीपक से जो आरती होगी वो तिल के तेल का होगा। तो तिल के तेल के उस दीपक से अगर आप सावन के गुरुवार में भी लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है ना आरती करना चाहिए दोस्तों। और धुंजी धूप से जब आप आरती कर रहे हैं तो आपको निवेदन करते हुए कहना है वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहरा मया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृह्यतं एष अरात्रिक धूप श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि। ये कहते हुए जो है ना आप धूप जो है वो आप श्री लक्ष्मी नारायण को वो दिखाते हुए आरती करिए। और उसी प्रकार से जो दीपमाला से आप आरती करेंगे, दीपमाला यानी कि पंच दीपक हो सकता है, वो सप्त दीपक हो सकता है, उसमें आप तिल के तेल से दीपक जलाकर जब आप लक्ष्मी नारायण की आरती कर रहे हैं तो आप कहिए ओम सुप्रकाश महादीप सर्वतस्तिमिरापः सबज्जभ्यंतर ज्योतिर्दीप हयं प्रतिगृह्यतं एष निराजन दीपमालाय श्री श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि। इस दौरान जो है आप पुष्पांजलि ज़रूर दें। कमल के पुष्प अगर आपको मिलता है तो वो आप ज़रूर अर्पण करें श्री लक्ष्मी नारायण को। और बेलपत्र, इस विषय में ना एक कंट्रोवर्सी है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो वैष्णव हैं उन्हें बेलपत्र पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं कहूँगा आपको ये बिल्कुल एक गलत धारणा है, क्योंकि जो बेलपत्र है उसे श्रीपत्र कहा जाता है और बेलपत्र की जो उत्पत्ति है ना वो माँ लक्ष्मी की तपस्या की वजह से हुई है। तो इसलिए लक्ष्मी नारायण को आप वो चढ़ा ही सकते हैं। जैसे कि हर को वो प्रिय होता है, हरि को भी वो चीज़ प्रिय होता है। दोस्तों देखिए हमने ना अलग अलग समुदाय बना लिए हैं, हमने देवता को भी अलग तरीके से बांट कर उनके अलग अलग पूजा पद्धति बना रहे हैं और जो है एक अलग अलग तरीके की चीज़ों के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो इस जाति से आते हैं, हम राजपूत हैं, हम शूद्र हैं, हम वैश्य हैं, हम जो है हम वैष्णव हैं, हम शाक्त हैं, हम शैव हैं, हमारी पूजा पद्धति ये है, हमारी यही चीज़ श्रेष्ठ है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान के भीतर जो है ना
इस तरीके की कुछ होता नहीं है। हम लोग जो है भगवान को लेकर भी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं और उसका ज़रिया भगवान को आगे कर देते हैं कि शिव जी के साथ विष्णु जी के जो है पूजा की ये पार्थक्य है, हम वैष्णव हैं, हम ये नियम नहीं करेंगे, आप शैव है ये आप करते। तो इस तरीके की धारणा जो है बहुत गलत है। आप बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों में मत पड़िए। हम लोग गृहस्थ हैं दोस्तों, हम बहुत साधारण लोग हैं। हम लोग धूप दीप से पूजा करना, आरती करना, यही जो है हमें अधिकार दिया गया है और हम इसे पूर्ण मात्रा में हर भगवान के लिए करेंगे। चाहे हम शिव जी की पूजा जब कर रहे हैं तो उनके लिए पूर्ण रूप से करेंगे, जब हम श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं तब हम पूर्ण रूप से करेंगे, जब आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तब भी जैसे करेंगे, जिस तरीके से हम जो है ना माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तब भी हम करेंगे दोस्तों। तो इस दौरान जो है बिल्व पत्र जो है आप हरी चंदन के साथ, यानी कि जो पीले वाले चंदन है ना, जैसे शिव जी को श्वेत चंदन बहुत प्रिय होता है, श्री विष्णु को पीले वाले जो चंदन होता है वो बहुत पसंद होता है, तो इसलिए आपको पीले वाले चंदन जो है उसके माध्यम से बिल्व पत्र जो है लक्ष्मी नारायण को अर्पण करिए। और दोस्तों माँ लक्ष्मी को क्योंकि गुग्गुल का धूप बहुत प्रिय होता है, तो इसलिए गुग्गुल का धूप जो है ना वो आप अपने पूरे घर पे करिए, क्योंकि कहते हैं ना घर पे लक्ष्मी का वास होता है तभी सुख और समृद्धि होता है। लक्ष्मी का वास का मतलब हम लोग पैसे और धन से जोड़ लेते, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है शांति। हमारे मन में शांति होगा तभी हम किसी कार्य को एकाग्रता से कर पाएंगे, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो पढ़ाई के मामले हो, चाहे वो किसी और मामले में हो। तो इस वजह से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन के महीने में आप हर दिन जो है आप घर पे कर सकते हैं गुग्गुल के धूप। इससे माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर आप गुरुवार की पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण की, तो खासकर इस दिन जो है घी के साथ गुग्गुल का उपयोग करते हुए जो है ना दोस्तों आप अपने पूरे घर में धूप ज़रूर कीजिए। और अगर आप धूप सेवा कर रहे हैं इस दौरान, तो आपको मंगल धूप करना है, आपको पूजा धूप करना है, मध्याह्न या अपराह्न धूप करना है और संध्या आरती के समय आपको धूप करना है। और उसके साथ साथ धूप दीप आरती करना है या फिर धूप पंच निराजन आरती आपको करना है। धूप पंच निराजन का मतलब होता है धूप के साथ और भी 5 चीज़ें, यानी धूप को लेकर जो है और भी 5 चीज़ें, जैसे कि धूप के साथ दीपक हो गया, उसके साथ कपूर हो गया, उसके साथ जलपूर्ण शंख हो गया, उसके साथ चामड़ हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इस 5 चीज़ों का ही केवल इस्तेमाल करना है, आपको ये 5 चीज़ें तो करना ही है। आप अगर 7 चीज़ें इसके जगह पर कुछ करना चाहते तो आप वो भी कर सकते, पर धूप पंच निराजन जब आप कर रहे हैं तो आपको धूप को लेकर जो है ना 5 चीज़ों का इस्तेमाल आपको करना ही है दोस्तों। ये विषय जो है थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप आरती जो है आप सुबह के समय अगर कर रहे हैं तो संध्या के समय बिल्कुल उसी नियम के साथ उसी तरीके से आप आरती करिए। आप भजन के साथ आरती करिए। आप शंख ध्वनि जो है इस दौरान ज़रूर करिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण को शंख ध्वनि जो है वो बहुत प्रिय होता है। भोग के बारे में मैंने यहाँ पर अलग से आपसे कुछ नहीं कहा। आप अगर चाहते हैं तो भोग में अपने अपने तरीके से चीज़ें चढ़ा सकते हैं, पर अगर जो है आप भोग में कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हैं और आपका मन है, यानी कि धूप पूजा करते हुए भी आपका ये मन करता है कि कुछ अगर उन्हें फल वगैरह चढ़ाया जाए, तो आप इस दौरान जो है नारियल जो मिलता है दोस्तों वो आप चढ़ा सकते हैं, या फिर जो है आम जो मिलता है वो भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। आम को अमृत फल कहा जाता है और नारियल को श्रीफल, ये दोनों फल जो है ना आप चढ़ा सकते हैं दोस्तों। या फिर नारियल से बनाए हुए कुछ मिठाई भी आप भोग लगाकर, भोग आरती जब आप कर रहे हैं तो भोग लगाकर लक्ष्मी नारायण को आप आरती कर सकते हैं। तो इसी तरीके से गुरुवार के दिन आप सहज और सरल तरीके से जो है लक्ष्मी नारायण की सेवा पूजा सावन के महीने में कर सकते हैं दोस्तों। ये कलश स्थापना करके, जैसे आप अगर एक दिन की करते तो आप उसी संकल्प के साथ कलश स्थापना करके पूजा करिए। और अगर आपके घर पे लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित है तो जैसे कि आप पूजा करते प्रति गुरुवार को उसी तरीके से कर सकते हैं। उसके साथ जो है सावन की क्योंकि विशेष गुरुवार है तो उसमें थोड़ा बहुत और दूसरी चीज़ों का जोड़कर, जैसे कि भोग लगाना वगैरह, इन सारी चीज़ों का श्रृंगार वगैरह, ये थोड़ा विशेष करके भी आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सावन के गुरुवार में आप ऐसे पूजा करिए। और अगर आप करते हैं ऑलरेडी अपने घर पे तो मुझे वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे वो भी कमेंट्स करके बताइए। और मिलेंगे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।